नेता और हमारे सरकार के मंत्री के रूप में गए हैं और सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। और इस संबंध में किसी भी इस प्रकार के जो अपराधी हैं जिन्होंने मधुबनी ऐसी घटना को अंजाम दिया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। और इस तरह के चीजों पर माननीय मुख्यमंत्री सर 9 दिन हो गए इस पर अनुसरण कर रही है और शीघ्र ही तो स्पीडी ट्रायल करके उसे तेजस्वी जा रहे हैं, क्या राजनीति कर रहे हैं क्या इस पे? सर तेजस्वी यादव आज जा रहे हैं वहाँ, क्या लगता है कि अब राजनीति इस पर शुरू हो गई है? प्रतिपक्ष है वो अब उनका हिसाब रखना बहुत मुश्किल है। वो कब दिल्ली जाते हैं, फिर दिल्ली से कब वो मधुबनी आते हैं, फिर मधुबनी के बाद फिर वो कहाँ जाएंगे, यह कहना बहुत मुश्किल है। हम सब तो सरकार के नुमाइंदे के तौर पर काम करते हैं और हमारी उपस्थिति और हमारे सरकार की चिंता बताती है कि हमारी सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की एक एक घटनाओं पर नजर रखते हैं और उसका जो भी बेहतर समाधान हो सरकार के स्तर से वो हम सब कोरोना। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। अभी आप जिसे सुन रहे थे वो बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद है, जो कि बीजेपी के कोटे से इस बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं। कहा जाता है कि बीजेपी फॉरवर्डों की पार्टी है और फॉरवर्ड वोट उसे सर्वाधिक मिलते हैं और शायद इसीलिए अब बीजेपी मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव में राजपूत परिवार के 5 सदस्यों का नरसंहार कर दिया गया, उस पर सफाई देते नजर आ रहे हैं। आज मंगलवार के ही दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार जायसवाल ने भी इस बात की जानकारी दी कि सबसे पहले उस पीड़ित परिवार से मिलने बीजेपी के मंत्री नीरज कुमार बबलू पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाया था और कार्रवाई करने की मांग की थी। और उसी बात को दोहराते नजर आ रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, और वो भी इस बात को कहते सुनाई दे रहे हैं कि बिहार सरकार में बीजेपी के मंत्री नीरज कुमार बबलू उस पीड़ित परिवार से सबसे पहले मिले थे और पुलिस कार्रवाई का भरोसा दिया था और दोषियों को जल्द से जल्द पुलिस के हत्थे चढ़ने की बात कही गई थी और स्पीडी ट्रायल तक की बात कही जा रही। ये मुद्दा अब बिहार में राजनीतिक रंग भी लेता नजर आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अब उस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार हुजूम वहां पर लगा हुआ है जब तेजस्वी यादव उस परिवार से मिलने पहुंचे। लेकिन मिलने से पहले उन्होंने एक फेसबुक पर पोस्ट भी किया है और आप अपनी स्क्रीन पर वो पोस्ट देख सकते हैं, जिसमें वो लिखते हैं, हम वोट बैंक की नहीं, क्षमता, न्याय, मूल्य और मानवीय संवेदनाओं की राजनीति करते हैं। नेता प्रतिपक्ष के नाते सभी के सुख दुख में साथ खड़े रहना मेरा नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक कर्तव्य है। हमेशा अन्याय और जुल्म के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। यही वसुदैव कुटुंबकम और समाजवाद है। तो ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बोल हैं जब वो मधुबनी जिला के लिए निकल रहे थे उस पीड़ित परिवार से मिलने। उससे पहले उन्होंने ये पोस्ट किया था और साफ तौर पे वो इसमें लिखते हैं कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनका ये कर्तव्य है कि वो सभी के लिए लड़े, सभी की आवाज़ों को उठाए। कहा यह जा रहा है कि क्योंकि नरसंहार एक राजपूत परिवार का हुआ है, ऐसे में बीजेपी जो है वो थोड़ा बैक हो गई है और वो अपने आप को काउंटर नहीं करके बचा पा रही है। तेजस्वी यादव सवर्णों के वोट के लिए जाकर मिल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का साफ तौर पर इस बात से इनकार है। उनका कहना है कि वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। वैसे भी उन्हें बैकवर्डों का वोट बैंक कहा जाता है, लेकिन वो फॉरवर्ड के पास पहुंचे हैं वोट बैंक के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए। वो समाज में घट रहे हर एक अनैतिक कार्यों का विरोध करेंगे, समाज में हर समुदाय के साथ न्याय हो इसकी वो पहल करेंगे, हर समुदाय की आवाज़ को उठाएंगे। और इसीलिए वो आज उस परिवार से मिल रहे हैं जिस परिवार के लगभग पुरुषों का कत्ल कर दिया गया, वो भी होली के दिन। और सरकार उस समय तक चुप थी, पुलिस उस समय तक चुप थी जब तक ये खबरें मीडिया में नहीं आई। और आज जब ये खबर मीडिया में छा गई है, उसके बाद से लगातार नेताओं का पीड़ित परिवार से मिलने का जो दौर है वो जारी है। तेजस्वी यादव के उस परिवार से मिलने को भले ही राजनीतिक रंग दिया जा रहा हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जब से ये मुद्दा उठा है और तेजस्वी यादव ने जब से ये ट्वीट किया है, उसके बाद प्रशासन जो है वो ज़्यादा ही हरकत में आई है। खोजबीन जारी है। जो आरोपी हैं 11 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, लेकिन जो प्रमुख अभियुक्त है वो अभी भी इस पुलिस के हाथ से फरार है।
कहा यह भी जा रहा है कि वो नेपाल में ये पूरे घटना को अंजाम देने के बाद भाग गया है। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब तक ये सभी अभियुक्त पकड़े जाएंगे, सभी पर कब तक कार्रवाई होगी, कब तक आखिर उन्हें सजा मिलेगी और ये पीड़ित परिवार आखिर कब सही से अपने पैरों पर एक बार फिर खड़ा होगा और ये जो घटना उसके साथ घटी है उसे शायद कभी भूल पाएगा। सवाल यही है, जवाब सरकार और प्रशासन को भी देना है। अब इंतज़ार इसी का है कि आखिर कब तक इन्हें, इस परिवार को न्याय मिलती है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।